रशिया के प्रेसिडेंट का जो जोरदार स्वागत भारत में हुआ, वो कहते हैं ये स्टर्म में हम बातचीत करने को बिल्कुल रेडी नहीं है, हम चाहते कि ये इस तरीके से एंड हो। और ऐसा होने की वजह से जो ड्रोन्स की स्ट्राइक थी वो कामयाब नहीं हुई, अदरवाइज वो ड्रोन से जेलेंस्की की जान जा सकती थी विदाउट इट। हेलो फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट का जो जोरदार स्वागत भारत में हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने जाके खुद रिसीव किया। इसके बाद पूरे यूरोपियन यूनियन को, पूरे अमेरिका को सांप सूंघ गया भाई। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा इनका हुआ क्या। इनको यही पल्ले नहीं पड़ रहा कि भाई भारत और रशिया ने किया क्या है। एक तरफ अमेरिका को टेंशन हो रही है कि जिस तरीके से भारत और रशिया अपने बिजनेस को 100 अरब डॉलर करने वाले हैं 2027 तक ही, जो ट्रेड है हमारा, उसके अलावा वो 100 अरब जो डॉलर ट्रेड होगा उसके अंदर रुपए और रूबल का यूज होगा 90 से 95%। भारत अपनी यूपीआई सिस्टम को भी लागू करना चाहता है। इसके बाद तो पूरा डॉलर की जो वैल्यू गिरनी है। और अगर इसमें चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ये भी शामिल हो गया, यानी पूरा ब्रिक्स शामिल हो गया, तो फिर तो तबाही हो जानी है। भारत, रशिया और चाइना, ये तीन देश मिलकर जो प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं दुनिया के 50 से 60% देशों को अपने साथ ऐड करने के लिए। और जब वो ऐड हो जाएंगे तो उस बिजनेस को रुपए, रूबल या लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो सपना देखा है मोदी जी ने, शी जिनपिंग ने, पुतिन ने, डी डॉलराइजेशन, वो बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। अमेरिका का दो प्रभाव है पूरी दुनिया के ऊपर, नंबर 1 डॉलर और नंबर 2 सुप्रीम पावर जो उनकी है उनके पास इस समय। अब सुप्रीम पावर को चैलेंज कर दिया है चाइना ने, नंबर 2 पे आ चुकी है, हर लिहाज से इकोनॉमी वाइज भी आ चुकी है। फौज में रशिया नंबर 2 पर है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये तीन अर्थव्यवस्थाएं, ये तीन वर्ल्ड पावर्स अगर एक हो जाती हैं तो फिर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है कि किस तरीके से वो अपनी सुप्रीमेसी साबित कर पाएगा। अब यहाँ तो बात हो गई, देखिए अमेरिका की एक पावर और है, वो क्या है, डॉलर। की दुनिया में जो सारा ट्रेड होता है वो होता है डॉलर के अंदर। इससे अमेरिका का डॉलर जो है और मजबूत हो जाता है। बट अगर ब्रिक्स, भारत, चाइना, रशिया और अपने जो इनके अलाइन पार्टनर्स हैं, अगर इनसे इन्होंने कह दिया कि भाई हम तो जो ट्रेड करेंगे वो अपने लोकल करेंसी में करेंगे, तो इसके बाद तो डॉलर की जो वैल्यू तो गिरनी ही गिरनी है, जाहिर सी बात है गिरनी है। तो अगर वो होता है तो अमेरिका का वर्चस्व जो पूरा कायम है इस समय दुनिया पर, वो लगभग खत्म हो जाएगा। और ये टेंशन खाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुला ऑफर दिया कि आप भैया हमसे F-35 ले लो। बाद में बोला ना जी हमें F-35 नहीं चाहिए आपका। अब लोग कह रहे हैं कि Su-57 की डील तो हमने की नहीं रशिया से, तो ये कैसे कामयाब होगा। तो वह दरअसल ये है कि Su-57 की जो डील है और जो S-500 की डील है वो अपने फाइनल स्टेज में आ चुकी है, लेकिन उससे पहले एयरफोर्स को टेस्टिंग करनी होती है। और एक ये भी चीज सोच रहे हैं रशिया और भारत दोनों मिलके कि जब तक ये रशिया और यूक्रेन का वार नहीं रुक जाता, युद्ध नहीं रुकता, तब तक इस डील की अनाउंसमेंट पब्लिक में ना करें और अंदर अंदर हम अपनी तैयारी करते रहे, हम अपना जो डील है वो ओके करते रहे, इंडियन पायलट जाके वहां ट्रेनिंग करते रहे, इंडियन के जो डिफेंस इक्विपमेंट लाने वाले जो लोग हैं वो जाके S-500 में ट्रेनिंग करते रहे, सब करते रहो। डील अनाउंस कर देंगे जैसे ही वॉर रुकता है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा रिश्ते सामान्य होते हैं उसके बाद, ताकि अमेरिका भी इसमें फिर ज्यादा ड्रामा ना कर पाए। हालांकि अमेरिका एक एक्ट है उनका काटसा, वो लगा देता है जब भी कोई रशिया से बहुत भारी मात्रा में, बहुत एक बड़े पैमाने पर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रशिया की या एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करता है तो ये लगा देते हैं। तो भारत चाहता है कि काटसा लगाने से पहले ये जो टैरिफ ड्यूटी लगा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये हट जाए और अमेरिका से हमारा जो डील है टैरिफ को लेके वो डन हो जाए, ताकि हम काटसा को फिर देख लेंगे, लेकिन ये डील हमारी डन होनी चाहिए। और इससे पहले अनाउंसमेंट करना S-500 की, Su-57 की, थोड़ा सा सेफ नहीं लगेगा और सेफ नहीं रहेगा, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई, वो ये आई कि जब डबलिन से निकलने वाले थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, बल्कि वो बोलते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उस समय वहां पर ड्रोन से स्ट्राइक हुई डबलिन आयरलैंड के अंदर, डबलिन आयरलैंड के अंदर। लेकिन गनीमत ये रही या प्लानिंग ऐसी रही कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की का विमान था वो उड़ चुका था और वो तय समय से कुछ मिनट पहले उड़ गया। और ऐसा होने की वजह से जो ड्रोन्स की स्ट्राइक थी वो कामयाब नहीं हुई, अदरवाइज वो ड्रोन से जेलेंस्की की जान जा सकती थी विदाउट एनी सिंगल डाउट। अब लोग कह रहे हैं कि रशिया ने करवाया। तीन बातें हैं इसमें, अगर रशिया ने करवाया है तो वो जब चाहे मार सकते हैं जेलेंस्की को, बट वो मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया तो जेलेंस्की बन जाएगा एक मार्टरी हीरो, एक शहीद बन जाएगा हमेशा के लिए, जो पुतिन चाहते नहीं है। दूसरा,
उन्होंने, अगर रशिया ने किया है तो उन्होंने दिखा दिया है कि आयरलैंड से जैसे तुम हेल्प लेने गए हो जेलेंस्की, हमारे ड्रोन्स वहां जा सकते हैं और तुम्हारे विमान के ऊपर हमला वहां कर सकते हैं आके, यानी इतनी तुम्हारी सेफ्टी नहीं है, तो ऐसा देश तुम्हें यूक्रेन में क्या सेफ्टी देने वाला है, ये भी एक मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरी चीज, पुतिन ने दिखा दिया कि भाई ऐसा है, हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे उसको मार सकते हैं अगर हमको चैलेंज किया गया तो। और हर हाल में जो यूक्रेन है, खासकर यूरोपियन यूनियन के जो देश है, वो चाहते नहीं है कि ये वॉर रुके, या जो टर्म्स कंडीशन डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए हैं जिसके तहत वो मान रहे हैं कि ये तो यूक्रेन का एक तरीके से सरेंडर हो जाएगा सामने पुतिन के, वो कहते हैं इस टर्म में हम बातचीत करने को बिल्कुल रेडी नहीं है, हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से एंड वॉर। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा सच में ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।